हेलो गाइस। आपको बहुत बहुत स्वागत है इसमें हमारे दूसरे वीडियो में वीएआर हब के। और इस बार हमने एक बहुत ही अच्छे गेस्ट को बुलाया, अक्षय कौल को बुलाया। ही इज अ बिग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एंड ही विल गिव अस इन डेप्थ डिस्कशन कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और कहाँ पीएसजी मेड एन इम्पैक्ट, जहाँ पे आई थिंक कि अगर आप लोगों ने भी गेम देखा होगा, जहां तक देखा होगा, तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं हमें लगा कि we'll see the strongest or somehow some strong performance from both the teams, but लगा मैच देख के उतना लगा नहीं। तो हम अक्षय को डायरेक्ट हैंड ओवर करेंगे। अक्षय कुछ बताएंगे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या रही लाइनअप वगैरह, किस हिसाब से क्या होना चाहिए था। अक्षय, ओवर टू यू। हाँ हाँ, यूनाइटेड का फॉर्मेशन था मैच में 4-2-3-1। और जो पीएसजी है उनके पास उनकी फॉर्मेशन थी 4-3-3। तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि फ्रेड बहुत ज्यादा लकी था। अंकित, तेरा क्या पिक है इस पे? वो रेड कार्ड था स्ट्रेट या फिर जो नहीं, हेडबट के बारे में ही, कि जहाँ पे इसने फ्रेड ने जो हेडबट दिया था उसी के रिगार्डिंग था कि सिंस दोनों टीम के आई थिंक उस वक्त 1-1 हो चुका था ड्रॉ, राइट? 20th मिनट पे हुआ था शायद। वो 1-0 डाउन थी पीएसजी, आई थिंक 1-0 डाउन थी, राइट? तो उसी वक्त आई थिंक फ्रेड शुड हैव बीन सेंट ऑफ, और अगर सोल्स्कर को एक मौका मिला था तो आई थिंक एट दैट मोमेंट वहां पे सोल्स्कर को चेंज कर लेना चाहिए था फर्स्ट हाफ में, जैसे ब्रेक में, कि फ्रेड को आप रिप्लेस करके आइदर यू सेंड वैन डर बीक एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, और पॉगबा प्लेज अ वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर, और उसके पासिंग रेंज बहुत अच्छी। आई थिंक सेकंड हाफ में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला था, लेकिन मतलब उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि was it a red card straight or not? अक्षय, मेरे हिसाब से तो स्ट्रेट रेड कार्ड लगा मेरे को फ्रेड का। काफी एक्सपर्ट्स ने भी यही बोला था मैच के बाद कि फ्रेड का काफी लकी था कि रेड कार्ड नहीं मिला, बट चलो ठीक, वो रेफरी का इंटरप्रिटेशन अपना अपना रहता है। इनफैक्ट हर उसने एक रेफरी। सेकंड टैकल भी किया था पैराडाइज पे, जो कि वो हाँ लकीली स्केप कर गया था और पैराडाइज को एक येलो कार्ड मिला था उससे। तो वो भी हाँ काफी ज्यादा उस पॉइंट पे भी लगा था मुझे कि एक सेकंड येलो कार्ड हो सकता है यहाँ पे रेड के लिए, बट लकीली ही स्केप दैट। लेकिन जो अल्टीमेटली जो उसे रेड कार्ड मिला, जो सेकंड येलो था, वो एक क्लीन टैकल था जैसा मुझे लग रहा था देख के। तो इससे हाँ, टैकल क्लीन था, बट जो उसका आपको देखना होता है ना, जब आप बॉल जीत जाते हो, बट उसका जो इम्पैक्ट होता है प्लेयर के ऊपर, जो सामने उसने एक्चुअली बॉल कंट्रोल नहीं की। फ्रेड ने फ्रेड ने बॉल ली, वो चली गई उसके पैर से Right. दूर। कंट्रोल नहीं की बॉल को, फिर उसने वापस लेने गया बॉल को। जब पीएस पैराडाइज आ रहा था तो उसका जो उसने भले बॉल विन की, फ्रेड ने पहले पहुंचा बॉल पे, बट द थिंग इज जब आपका इम्पैक्ट इतना जोर का होता है प्लेयर के ऊपर कि वो लिटरली डेंजर कॉज करता है दूसरे वाले ऑपोजिशन के प्लेयर को इंजरी का, तो वो एक रेड कार्ड का एक मतलब कंपोनेंट हो जाता है, उसमें रेड कार्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं रेफरी के इंटरप्रिटेशन से। और स्कॉट ने काफी हद तक नेमार को हैंडल किया था, जिस तरह से हमने देखा था। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के जस्ट पहले 3 कंटिन्यूअस टैकल्स आए थे नेमार पे स्कॉट से, और स्कॉट समहाउ मैनेज टू स्केप वहाँ पे। तो स्कॉट का नेमार मार्किंग कैसा था? व्हाट इज योर पिक ऑन दिस? Scott, I think he had a not did not have a great game, I guess, yesterday, because जो पहला गोल भी था, like literally Mbappe was just breezed past him. मतलब he is a very committed player, to be very honest. Scott McTominay, उनका गेम काफी मतलब हाई कमिटमेंट पे है, और एकदम टैकलिंग अच्छी है उसकी, और डिफेंसिव गेम अच्छा है। बट आई थिंक ऑब्वियसली जब आपने मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ मतलब आपने 3 गोल खाए हैं, तो ऑब्वियसली वो भी होम ग्राउंड पे, तो ऑब्वियसली आई कांट से दैट ही हैड द बेस्ट गेम। देयर वुड बी सम occasions where he did get the correct tackle. He did save the back two central defenders from getting exposed. He did create also a few like long balls, but the thing was more or less जो उनकी मिडफील्ड थी वो हमारी मिडफील्ड पे तो ऑब्वियसली भारी रही पूरे मैच में ओवर द कोर्स ऑफ 90 मिनट्स मेरे हिसाब से। अंकित, एक बात बता, मार्शल कल 2 बहुत बड़े चांसेस मिले थे मार्शल को। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। और मार्शल ने वो कन्वर्ट नहीं किया। अगर वो हाँ, वही कन्वर्ट एक्चुअली। करते तो फिर वहां पे सियाना वही पूरा डिफरेंट होता मैच का। वही बात है। पूरे मैच में अगर आप देखें, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। जो जो काउंट दो Right.
दो बेहतरीन काउंटर अटैक्स थे यूनाइटेड के, जब हमने ओवरटर्न कर दिया उनकी अटैक को, और विद पेस के साथ। और रैशफोर्ड ने जो चांस क्रिएट किया कवानी के लिए, और कवानी का बैक हील मार्शियल पे जो उन्होंने ऊपर मार दिया, जो उन्होंने स्टैंड्स पे मार दिया, वो वहां पर अगर यूनाइटेड ने सेकंड गोल कर लिया होता इस मैच का टोटल, जो मैं मेरे हिसाब से तो हो सकता था इस मैच का आउटकम अलग हो, क्योंकि एक अवे टीम के लिए जब आप दूसरा गोल खा जाते हो अवे, तो आसान नहीं होता, डिस्पाइट आपके पास कितना भी अच्छा फॉरवर्ड टैलेंट हो, एम्बापे हो, नेमार हो, कवानी हो। राइट राइट। वो जो इवन कवानी का भी जो चांस था 1-on-1 अगेंस्ट नवाज, उन्होंने ऊपर चिप कर दिया, वो पोस्ट पे पड़ा, पोस्ट पे राइट, वापस चिप का आने किसी के पोस्ट बाद पे लगा था। मार्किनियोस हैड अ वंडरफुल गेम, फिर मार्शियल के पास आई बॉल, उन्होंने स्ट्राइक किया और मार्किनियोस ने बॉडी ऑन द लाइन लगा के उसको सेव किया। तो द ब्राजीलियन मार्किनियोस ही हैड, एंड इवन द ब्राजीलियन नेमार, बोथ हैड, तो इट वाज अ नाइट ऑफ द ब्राजीलियंस, दे जस्ट ओन्ड ओल्ड ट्रैफर्ड आई थिंक यस्टरडे। आई थिंक इट वाज अ गेम ऑफ मिस चांसेस, मतलब दोनों ही टीम के बहुत सारे, आई थिंक कपल ऑफ चांसेस वर आल्सो मिस फ्रॉम पीएसजी साइड्स, राइट। पीएसजी ने भी 2-3 चांसेस मिस किए थे जो बहुत इजी गोल हो सकते थे, आई थिंक, जहां पे सिमिलर टू मार्शल चांसेस के, लेकिन आई थिंक मार्शल शुड हैव स्कोर्ड 2 या 3 गोल जहां पे उसके थे, और इजी स्कोरिंग गोल थे, मतलब एज अ स्ट्राइकर, और अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं तो आई थिंक दोज गोल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू शुड, मतलब वो गोल्स तो आपको डेफिनेटली स्कोर करने चाहिए, वहां पे आप मिस नहीं कर सकते एकदम ओपन गोल चांसेस। और जैसा अभी आपने शायद डिस्कस किया था, फ्रेड को हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, और उसके जगह पे पॉग्बा आ सकता था। पोग्बा और ओले, लाइक आई डोंट थिंक सो दे आर ऑन द सेम पेज एट द मोमेंट। पोग्बा का अगर आप देखें यूनाइटेड फॉर्म, आई थिंक पोग्बा ने अपना बेस्ट फुटबॉल जो यूनाइटेड में खेला है, जो सिंपली जो मुझे याद आ रहा है लॉन्ग टाइम यूनाइटेड फैन, वो था जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस खेल रहे हैं। यू नो व्हेन ही इज क्लोजर टू द गोल, ही इज जस्ट एट हिज ओन। जब वो यूनाइटेड में सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड या मिडफील्ड सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, देन आई जस्ट फील ही इज लॉस्ट समवेयर, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं वो। जब उन गोल के पास होते हैं, देन ही कैन ड्रिबल, देन ही कैन टेक मैन ऑन, देन ही कैन क्रिएट चांसेस एट विल इतना टैलेंट है उनमें, पॉग्बा में, कि वो एट विल चांसेस करते हैं। फ्रांस के साथ में भी उनका एक सिस्टम ऑलरेडी एक ट्यूनिंग हो चुकी है कांटे के साथ, मेटवीडी के साथ, और उनको सिस्टम ज्यादा सूट कर रहा है। इवन इट्स सेंट्रल मिडफील्ड, यू नो, ही इज स्टिल एबल टू चर्न आउट गुड परफॉर्मेंसेस इन सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन, बट डीपर रोल से कभी उनको बेनिफिट नहीं होगा पॉग्बा को, आई थिंक। तो फिर I अभी think Bruno Fernandes change with Pogba would have been a much better impact. Yeah, Bruno Fernandes and Pogba, if they can fit both the players together, I think United plays से बेस्ट चीज नहीं हो सकती। रैशवर्ड जैसी पेस और कवानी जैसी लिथलनेस होने के बाद, if they cannot score or they cannot win a match against an average PSG साइड के अगेंस्ट, अगर आप मैच नहीं जीत सकते, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये PSG का कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था जितने चांसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बने थे। तो फिर अभी जो टेबल का करंट स्टैंडिंग है, तीनों 9 पॉइंट्स के साथ है, और PSG का जो मैच है कंपैरेटिवली इजियर है यूनाइटेड के साथ, तो फिर चांसेस ये बहुत ज़्यादा हाई है कि PSG क्वालिफाई कर जाएगी विद फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड पोजीशन के लिए बहुत ही टफ मैच हो सकता है। टफ मैच हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, तो अंकित, कल का मैन ऑफ द मैच नेमार, उसके बारे में कुछ डिस्कस करो यार। राइट, I think he won the show yesterday night, right? He completely, मतलब उसने, मतलब उसका गेम क्या है बोले, he has his own game. I think PSG are too much dependent. I think एम्बापे नहीं होने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा PSG को जितना नेमार का होने से पड़ेगा, क्योंकि he takes on players, right? एम्बापे का गेम इज नॉट टू टेक ऑन प्लेयर्स, ही रन पास थ्रू प्लेयर्स, अगर उसको कोई अच्छा बॉल दे तो ही विल ग्लाइड थ्रू प्लेयर्स, लेकिन जहां पे नेमार है ही कैन पुल प्लेयर्स ना। अगर आप देखेंगे तो फ्रेड वर कंप्लीटली ऑन टू नेमार, और टू वैन बिसाका वाज कंप्लीटली ऑन टू नेमार, जहां उसे वो निकाल, और वहीं पर ही नेमार हैज हिज स्किल्स, जहां पे वो आपसे ड्रिबल करके 2 या 3 प्लेयर्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। Players again, I think defense was not up to the mark. उनका defense against best teams they have not been up to it. I think जितनी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले just been exposed. Tottenham ball watching, Maguire has not led I the think way that was the big thing. right, जो second totally, भले उसमें बहुत डाउट था कि जो शायद उसका बैक लेग था वो ट्रेल कर रहा था, शायद ऑफसाइड हो सकता था मार्किनियोस, ऑफसाइड, बट अगेन बहुत ही इंस्टिंक्टिव गोल था कि बॉल अचानक से उनके पास आ गई और उन्होंने
ग्लाइड कर दिया डेहेया के पास फिनिश करने के लिए. सो दैट वाज अ प्रीटी गुड कूल फिनिश बाय मार्किनियोस एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल. और लीड वहीं से मिली पीएसजी को. और फिर उसका जब रेड कार्ड मिला उसके बाद जो स्पेस मिला उनको, क्योंकि यूनाइटेड वर ऑलवेज गोइंग टू गो फॉर द इक्वलाइजर आफ्टर दैट. एंड वहीं पर एक चांस मिल गया पीएसजी को एंड दे फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल इन ओल्ड ट्रैफर्ड आई थिंक. So that's all from us. Thank you. Thank you.